हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपये के नीचे ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी डायमंड ज्वेलरी की बिजनेस करती है। कंपनी की अगर लास्ट 52 वीक्स की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो करीब 340% के आसपास की कंपनी की लास्ट 52 वीक की रिटर्न है। कंपनी अंडर वैल्यूड रहने वाली है, मतलब बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और उसके साथ साथ इस कंपनी में पंजाब नेशनल बैंक की 2% के आसपास की स्टेक है। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, गोयनका डायमंड एंड ज्वेल्स लिमिटेड। कंपनी करती क्या है, कंपनी के नेम से ही पता चल रहा है कि डायमंड ज्वेलरी की बिजनेस करती है कंपनी। अगर कंपनी के बारे में कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। मार्केट कैप के बारे में डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 99 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE यहाँ पे मेंशन नहीं है। ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे नेगेटिव में है कंपनी में। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न अराउंड 182% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से हाफ से भी कम कीमत पे आप लोग को मिल रही है। 1 साल की अप्रोक्सीमेट रिटर्न है 340%। कंपनी डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो पहले प्रोज देख लेते हैं। कंपनी डेट रिड्यूस करके ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 71 करोड़ ऑलमोस्ट। कंपनी हैज़ हाई डेप्टर डेज ऑफ 78,770.13 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट आउट हो चुकी है एंड दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 0 सेल्स दिखाई है, मतलब 1 भी रुपया का सेल्स नहीं हुआ था कंपनी में। उसके बाद अगर दिसंबर क्वार्टरली की लॉस के बारे में डिस्कस करें तो 72 लाख के आसपास की लॉस दिया है कंपनी ने दिसंबर की क्वार्टर में। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है और करंट EDM में कंपनी में 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की लॉस हो रही है। उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट में काफ़ी सही इंप्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन चुकी है। हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टरली तक कंपनी टोटली डेट फ्री भी बन चुकी होगी, लेकिन यहाँ पे दिसंबर क्वार्टरली से कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सितंबर क्वार्टरली को ही अगर लास्ट क्वार्टर देखा जाए तो काफ़ी सही इंप्रूवमेंट होते हुए यहाँ पे नजर आएगी आप लोगों को। उसके बाद अगर कैश फ्लोस के बारे में डिस्कस करें तो अगेन कैश फ्लोस के रिगार्डिंग भी कोई अपडेट नहीं है, तो डायरेक्टली चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। तो अगर देखा जाए 3 साल की कंपैरिजन में तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग, मतलब इंटायरली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। 0.01% की डिफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हो। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंटायरली कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स में चेक कर रहा था कौन कौन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रोमोटर्स में कौन कौन है। DIS में पंजाब नेशनल बैंक है एंड उसके साथ साथ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी है। पंजाब नेशनल बैंक की ऑलमोस्ट 2.18% हिस्सा है इस कंपनी में। पब्लिक में डिस्कस करें तो 38.38% जो टोटल होल्डिंग है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की है। कोई भी बड़े रिटेलर का पैसा नहीं लगा हुआ है इस कंपनी में। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, कंपनी लास्ट 6 मंथ्स में 182% की रिटर्न दे रही है, ये अलग बात है। लेकिन मैं आप लोग को शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और क्यों नहीं करने वाला, उसके पीछे का रीज़न कुछ अलग है। हाँ, रिटर्न तो दिख रहा है कि 6 मंथ्स में काफ़ी सही रिटर्न दे रही है कंपनी, लेकिन अगर चार्ट देखोगे ना कंपनी की, तो जब कंपनी कंसोलिडेट करती है, देखो यहाँ पे मार्च में अगर किसी ने बाय किया होता या तो फिर फरवरी में किसी ने बाय किया होता तो उसको अगर दिसंबर तक उसको लॉस ही हो रहा होता, देख सकते हो यहाँ पे। तो जब कंसोलिडेट करती है तब कंसोलिडेट ही करती है कंपनी। हाँ, हो सकता है कि बीच में ऑपरेटर का गेम चले और ऐसा कुछ रिटर्न आप लोग को बना के दे के चले जाए, ये हो सकता है। लेकिन जब कंसोलिडेट करती है तब 7-8 महीनों के लिए भी कंपनी कंसोलिडेट करती है। इसलिए ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। उसके पीछे का रीज़न तो आप लोग फंडामेंटल्स देख के समझ गए होंगे। किसी किसी क्वार्टर में कंपनी 0 की सेल्स दिखाती है, उसके साथ साथ कंपनी एक एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी है।
इसलिए ना ही मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड करने वाला हूँ, ना ही लॉन्ग टर्म। अगर आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में तो अपने रिस्क पे ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि कल के दिन कंपनी में क्या हुआ था बेसिकली। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं निफ्टी की वेबसाइट पे और कंपनी जो है वो निफ्टी 500 में लिस्टेड है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर कल के बारे में डिस्कस करें तो 3,80,846 क्वांटिटी के आसपास ट्रेड लिया गया था, जिसका वैल्यू लगभग 12 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। अगर देखा जाए तो कंपनी की जो क्लोजिंग प्राइस है वो लोअर प्राइस बैंड है, मतलब लोअर सर्किट में कल कंपनी क्लोजिंग करी थी। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लोअर सर्किट में कंपनी ट्रेडिंग कर रही थी, ऐसा नहीं है, बीच में ट्रेडिंग हुआ था। ये कंपनी ने 3.25 के आसपास की हाई लगाई थी कल के दिन। यहाँ पे अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें तो 47,419 सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग है 3.1 रुपीज़ की, मतलब मार्केट प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते कि कितने क्वांटिटी में इंट्राडे ट्रेड लिया गया है एंड कितने में डिलीवरी। ये तो हो गया वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। देखो ऐसे हम लोग खुद भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि वॉल्यूम की स्ट्रेंथ यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है। अभी हम लोग को देखना ये है कि ये जो 3,80,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, वो हम लोग को एक बार चेक करना है और वो हम लोग को पता चलेगा NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस चलते हैं NSE के डेली चार्ट पे और ये भी देखते हैं कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग के टारगेट रहने वाले फॉर स्विंग ट्रेड, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी हम लोग देख लेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग NSE के डेली चार्ट पे आ चुके हैं। पहले वॉल्यूम चेक कर रहा था, वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रहा है ये वॉल्यूम के ऊपर ये 20 डे की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, या तो फिर इसको आप लोग एवरेज वॉल्यूम की भी लाइन बोल सकते हो। तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है फ्राइडे के दिन। और यहाँ पे देखो कंपनी जो है ये 3.15 की इस सपोर्ट के रेंज पे कंपनी ट्रेड कर रही है। अभी यहाँ से दो ही चीज़ हो सकती है, या तो फिर 3 ये जो सपोर्ट की लेवल है यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे दे, या तो फिर कंपनी ऐसे स्लिप कर जाए। ठीक है, अगर पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कंपनी अगर स्लिप कर जाती है तो क्या करना है। अगर कंपनी स्लिप कर जाती है, देखो इंटायर लाइफ टाइम के लिए कंपनी नीचे तो नहीं जाएगी, कंपनी डाउन ट्रेंड में तो नहीं रहेगी ना इंटायर लाइफ टाइम के लिए, तो कहीं ना किसी सपोर्ट से तो कंपनी बाउंस बैक देगी। तो वेट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, जिस भी सपोर्ट से कंपनी बाउंस बैक दे रही है उस सपोर्ट पे आप लोग बाई करो फॉर दी अपर टारगेट। मान लेते हैं कि कंपनी 2.25 के सपोर्ट से बाउंस बैक दे रही है, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो फॉर द टारगेट ऑफ 2.7, सेकंड टारगेट हो गया अराउंड 3.15, थर्ड टारगेट 3.7 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मान लेते हैं 1.1 रुपये 40 पैसे के आसपास से कंपनी बाउंस बैक दे रही है, फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड ये, थर्ड ये। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कि कंपनी ऐसे सक्सेसफुली सपोर्ट ले लेती है और एक बाउंस बैक शो कर देती है तो क्या करना है, अगेन बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो फॉर दी अपर टारगेट। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे देती है तो फर्स्ट टारगेट ये रहा, सेकंड टारगेट ये एंड थर्ड टारगेट ये, एज सिंपल एज दैट। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो, बाद में आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।